क्या आप जानते हैं राजस्थान के रेगिस्तान में बसा एक ऐसा किला जो दुश्मनों के लिए कभी आसान नहीं रहा, जहाँ की रेत भी दो तो सुनाती वीरता की कहानियां, और जहाँ एक ऐसा राजवंश ने राज किया जिसने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी आन बान नहीं छोड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध दोस्तों जैसलमेर और उसके दोस्तों भाटी राजवंशों के बारे में, जहाँ से शुरू होती है वीरता, संघर्ष और राजपूतों की दोस्तों अपनी शान के बारे में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भाटी राजवंश की दोस्तों शुरुआत कैसे होती है और उसके महान शासक कौन थे, क्यों कहा जाता है दोस्तों जैसलमेर को स्वर्णगिरी नगरी। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इतिहास का दोस्तों ये जो सफर है वो आपको दोस्तों हैरान कर देने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों जैसलमेर के भाटी राजवंश के बारे में। दोस्तों जहां से दोस्तों आप लोगों से दोस्तों चाहे वो आरपीएससी का एग्जाम हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों आरएमएसएसबी का एग्जाम, किसी भी दोस्तों एग्जाम में दोस्तों यहाँ से एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी सफलता के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आप लोगों ने कई बार दोस्तों भाटी राजवंश को पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा भाटी राजवंश आप लोग पहली बार पढ़ने वाले हो। याद रखना, विश्वास के साथ में इस बात को कहता हूँ, हूबहू एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों भाटी राजवंश के बारे में। दोस्तों देखिएगा, जैसलमेर का दोस्तों भाटी राजवंश, पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही बनता है कि जैसलमेर पे किस राजवंश ने दोस्तों शासन किया था, तो उसका नाम आता है साहब जी भाटी राजवंश। क्या आता है साहब जी? भाटी राजवंश। तो याद रखना, भाटी राजवंश ने दोस्तों शासन किया था जैसलमेर के ऊपर, और कहा जाता है कि चंद्रवंशीय शासकों के वंशज माने जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आप लोगों से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसलमेर के शासकों को किस नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो याद रखना, ये अपने आप को चंद्रवंशीय दोस्तों यादव कहते हैं। क्या कहते हैं साहब जी? चंद्रवंशीय दोस्तों, चंद्रमा के वंशज मानते हैं, यादव कुल के दोस्तों ये अपने आप को स्वीकार करते हैं। तो इस वंश के प्रतापी शासक वीर शासकों का दोस्तों संपूर्ण ऐतिहासिक परिचय आइए हम दोस्तों देखते हैं। क्लास नोट्स फॉर एग्जाम एसएसटी विद हेमरा चैनल को आप दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए भाटी राजवंश की उत्पत्ति और प्रारंभिक शासकों के बारे में चर्चा करते हैं। भाटी राजवंश दोस्तों स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित मानते। क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछा जा चुका है कि जैसलमेर के दोस्तों जो भाटी थे ये स्वयं को चंद्रवंशीय यादव कहते थे। क्या कहते थे? चंद्रवंशी यादव कहते थे। ये अपना शासन संबंध सीधे भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते। किससे जोड़ते? भगवान श्री कृष्ण से। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो भगवान श्री कृष्ण थे ये दोस्तों महाभारत कालीन दोस्तों यादव वंश के थे। किसके वंश थे साहब जी? यादव वंश के थे। इसी वजह से दोस्तों ये जो भाटी है ये भी कहीं ना कहीं अपना जो संबंध है भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने का कार्य करते हैं। भाटियों का नियमित एवं प्रमाणिक इतिहास तो विजय राज के शासन काल से प्रारंभ होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जैसलमेर के जो भाटी राजवंश तो दोस्तों राजवंश था, इसका दोस्तों प्रमाणिक जो इतिहास है वो किससे शुरू होता है साहब जी? ये शुरू होता है दोस्तों विजय राज से। किससे शुरू होता है दोस्तों? विजय राज से दोस्तों शुरू होता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अक्सर आप दो बच्चे वो यहीं पर दोस्तों कुछ छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जहां से अक्सर उनका जो पर्सन है वो डिलीट होने की दोस्तों संभावना होता है, उनका जो पर्सन है वो गलत हो जाता है। मैं चर्चा करता हूं दोस्तों विजय राज के बारे में, लेकिन विजय राज कौन सा, आइए चर्चा करते हैं। लेकिन मैं इसे आप लोगों से पहले बता दूं कि जो चंद्रवंशी जो यादव आते हैं इनमें दोस्तों जो भाटी राजवंश है इनके दोस्तों जो सबसे प्रमुख शासक आते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, सर्वप्रथम शासकों में सर्वप्रथम जो शासक आते हैं इनमें दो व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। एक का नाम आता है साहब जी रज। क्या आता है साहब जी? एक का नाम आता है दोस्तों रज और एक का नाम आता है साहब जी गज। दोस्तों क्या आता है? एक का नाम है रज और एक का नाम है गज। ये जो दोनों शासक थे ना, कहा जाता है ये दोस्तों छठी शताब्दी में, कब दोस्तों? छठी शताब्दी ईस्वी में दोस्तों शासन किया करते थे। दोस्तों जैसलमेर के क्षेत्र में भाटी राजवंशों के सबसे प्रमुख शासकों में से एक आते हैं रज और गज। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा। अब देखिएगा, रज और गज शासक बनते जो छठी शताब्दी ईस्वी की बात आती है। इसके बाद का दोस्तों बहुत लंबा जो टाइमिंग पीरियड है ये निकल जाता है और बात आती है दोस्तों विजय राज के बारे में। किसकी साहब जी? मैं बात कर लेता हूं साहब जी विजय राज के बारे में। और करना दोस्तों, मैं छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं जहां से आप लोगों से वो एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो मैं बात करता हूं साहब जी विजय राज के बारे में। देखिए विजय राज, ये जो विजय राज साहब जी ये प्रथम है। कौन है? विजय राज प्रथम। और विजय राज दोस्तों जो प्रथम है इसका दोस्तों एक बेटा होता है जिसका नाम आता है साहब जी देवराज। क्या मानता है दोस्तों? इसका दोस्तों जो बेटा होता है जिसका नाम देखने को मिलता है आप लोगों को दोस्तों देवराज। ठीक है, देवराज। ठीक है, तो देवराज दोस्तों इसका बेटा है। देवराज बेटे का बाद में दोस्तों इसका बाद में दोस्तों जो शासक बनता है उसका नाम आता है साहब जी सुदास। क्या नाम आता है दोस्तों? दुसाज। क्या नाम आता है साहब जी?
दुसाज, क्या नाम आता है? दुसाज। और ये जो दुसाज है दोस्तों, ये दोस्तों इस दुसाज का दोस्तों इस देवराज का जो बेटा आता है दोस्तों दुसाज, और दुसाज के बाद में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक नया व्यक्ति दोस्तों शासक बनकर उभरता है, जिसका नाम आता है साहब जी विजयराजद्वितीय। क्या नाम आता है साहब जी? विजयराज सेकंड। क्या नाम आता है दोस्तों? विजयराज द्वितीय। ये दोस्तों जो विजय राज की दोस्तों जो मैंने आप लोगों से चर्चा की ना दोस्तों, ये जो विजय राज है दोस्तों, ये विजय राज दोस्तों सेकंड है। कैसा है दोस्तों? ये जो विजय राज है, ये विजय राज दोस्तों द्वितीय है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। जहां से दोस्तों इसके प्रमाणिक इतिहास की दोस्तों में दोस्तों नियमित दोस्तों देखिएगा, नियमित वो प्रमाणिक इतिहास की दोस्तों जानकारी मिलती है, वो साहब जी विजय राज सेकंड है। कैसा है साहब जी? विजय राज सेकंड है। लेकिन दोस्तों ये जो विजय राज सेकंड है ना, ये बात आपको याद रखनी है, ये विजय राज प्रथम नहीं, ये विजय राज सेकंड, जिससे दोस्तों भारतीय राजवंशों के नियमित और प्रमाणिक इतिहास की में जानकारी देखने को मिलती है। दोस्तों मैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों जो जैसलमेर है, क्या है साहब जी? जैसलमेर। इस जैसलमेर को दोस्तों आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, इसको कहा जाता है उत्तर भड़ किवाड़। क्या कहा जाता है? उत्तर भिंड किवाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? किवाड़ कहा जाता है। ये बात आपको पता होगी दोस्तों कि जैसलमेर का जो क्षेत्र है, या जैसलमेर को उत्तर भंड किवाड़ के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है इसे दोस्तों उत्तर भिंड किवाड़? इसकी सारी संपूर्ण जानकारी इसी दोस्तों विजय राज से दोस्तों जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई साहब जी? ये जो विजय राज है, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये विजय राज है। कैसा है साहब जी? विजय राज सेकंड। इस विजय राज दोस्तों जो द्वितीय इसी सेकंड का दोस्तों इसके एक उपाधि आती है। क्या आती है साहब जी? इसकी एक उपाधि आती है मित्रों, जिसका नाम आता है साहब जी जल्ला। क्या आता है दोस्तों? लंजा। क्या आता है दोस्तों? लंजा। लंजा लंज, इसे दोस्तों लंजा कहा जाता है। अतः इसी दोस्तों इसी उपाधि के नीचे लंजा, क्या नाम है? लंजा विजय राज कहा गया। क्या कहा गया? लंजा विजय राज कहा गया। क्या कहा गया? लंजा विजय राज कहा गया। लेकिन गौर करना, ये जो लंजा आता है ना दोस्तों, क्या आती है? लंजा। इस लंजा की दोस्तों, लंजा का दोस्तों उपनाम क्या आता है दोस्तों? उपनाम आता है इस लंजा का दोस्तों जो अर्थ क्या होता है साहब जी? इसका अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? उत्तर का उत्तर का उत्तर का सॉरी दोस्तों, इसका दोस्तों जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों छेला महान। क्या होता है दोस्तों? छेला महान। क्या होता है दोस्तों? छेला महान। तो याद रखना दोस्तों, ये जो लंजा उपाधि आती है साहब जी विजय राज की दोस्तों उपाधि आती है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों छेला मान। और छेला मान का दोस्तों जो अर्थ होता है दोस्तों उत्तर का प्रवेश द्वार। क्या होता है साहब जी? उत्तर का प्रवेश द्वार। तो याद रखना, उत्तर का प्रवेश प्रवेश द्वार प्रवेश द्वार। इसी कारण दोस्तों जो ये विजय राज दोस्तों जो सेकंड है, इसे दोस्तों उत्तर का प्रवेश द्वार, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों उत्तर का भिंड भिंड उत्तर का भिंड द्वार। ठीक है दोस्तों, तो इसे उत्तरबंड किवाड़ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से दोस्तों विजय राज के कारण ही जैसलमेर को क्या कहा जाता है? उत्तरबंड किवाड़ कहा जाता है। किसको कहा जाता है साहब जी? जैसलमेर को कहा जाता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। हो सकता है दोस्तों यहाँ से कई बार आप लोगों से एग्जामों में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। चलिए आइए हम चर्चा करते हैं विजय राज के बारे में। दोस्तों जो अगली महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देखने को मिल सकती है दोस्तों, क्या क्या जानकारी आप लोगों को दी गई है दोस्तों कक्षा 10वीं की जो किताब है उसमें दोस्तों चर्चा करते हैं। ठीक है, तो विजय राज से दोस्तों इसका दोस्तों नियमित और दोस्तों प्रमाणिक दोस्तों में दोस्तों इतिहास देखने को मिलता है। ठीक है, विजय राज के बाद में दोस्तों इसका दोस्तों एक पुत्र होता है जिसका नाम है साहब जी भोज। क्या नाम है दोस्तों? विजय राज का दोस्तों विजय राज के बाद में ये जो विजय राज है ना, ये विजय राज कैसा है साहब जी? विजय राज सेकंड है। इस विजय राज सेकंड का दोस्तों एक पुत्र होता है जिसका नाम है दोस्तों भोज। ये दोस्तों यहाँ पर दोस्तों शासक बनता है। क्या बनता है दोस्तों? शासक बनता है। और इस भोज के द्वारा, इस भोज ने जिसने विदेशी आक्रमणकारियों से जबरदस्त टकराव किया था, कहा जाता है कि ये जो भोज है, इस भोज ने गोरियों को, किसको साहब जी? गोरियों के विरुद्ध बहुत बहादुरी से लड़ते हुए दोस्तों वीर गति को प्राप्त हुआ था। इसके समय में, किसके समय में? भोज के समय में दोस्तों जो गोरी थे, इन जो गोरियों के दोस्तों आक्रमण होता है और उन आक्रमण में दोस्तों युद्ध करते हुए मारा जाता है। कौन मारा जाता है साहब जी? भोज। लेकिन दोस्तों इस विजय राज का दोस्तों एक भाई होता है। क्या होता है साहब जी? इस विजय राज का एक भाई होता है जिसका नाम मिलता है दोस्तों में दोस्तों देखने को मिलता है साहब जी जैसल। क्या देखने को मिलता है साहब जी? जैसल। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों जैसल के बारे में। तो याद रखना दोस्तों, दोस्तों भारतीय राजवंश की दोस्तों शासकों की उत्पत्ति की चर्चा करें तो भगवान श्री कृष्ण से दोस्तों ये अपनी उत्पत्ति मानते, भगवान श्री कृष्ण से उत्पत्ति मानते। ये स्वयं को दोस्तों चंद्रवंशीय यादव कहा जाता है इन्हें दोस्तों। और दोस्तों विजय राज से दोस्तों इनका नियमित इतिहास शुरू होता है। साथ में दोस्तों जो इसका दोस्तों बाद में जो शासक बनता है जिसका नाम है दोस्तों वीरभोज। और वीरभोज जो है दोस्तों
गोरियों से युद्ध करता हुआ मारा जाता है। चलिए अगले दोस्तों शासक की बात करते हैं जहां से आप लोगों से क्वेश्चन बनता है भाई। आ जाओ भाई दोस्तों, जैसलमेर की स्थापना रावल जैसल। दोस्तों रावल जैसल, तो दोस्तों मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों किसके बारे में साहब जी, भोज के बारे में। किसके बारे में साहब जी, भोज के बारे में। जो ये भोज है ना, इस भोज का चाचा है जिसका नाम है साहब जी रावल जैसल। क्या नाम है साहब जी, रावल जैसा। तो दोस्तों भोज का दोस्तों चाचा कौन है, रावल जैसल। रावल जैसल मान योद्धा, रावल जैसल वीर शासक भोज का दोस्तों उत्तराधिकारी बनता है। किसका बनता है, भोज का दोस्तों जो उत्तराधिकारी बनता है जिसका नाम है साहब जी रावल जैसल। इन्होंने ही मरुस्थल के मध्य एक सुरक्षित और नवीन दोस्तों नवीन स्थान की खोज की। राव जैसल ने दोस्तों जैसलमेर नगर की नींव रखी। किसकी नींव रखी साहब जी, जैसलमेर दोस्तों जो नगर है इसकी नींव रखता है कौन, रखता है साहब जी राव जैसल के द्वारा रखी जाती है। कब रखी जाती है दोस्तों, 12 जुलाई 1155 को। अभी याद रहो, आप लोगों को याद रखनी है कब रखी जाती है दोस्तों, 12 जुलाई। दोस्तों 12 जुलाई 1155 ईस्वी की बात आती है जब दोस्तों इसी दोस्तों जैसलमेर की दोस्तों नींव रखी जाती है, या जैसलमेर दुर्ग की दोस्तों नींव रखी जाती है। तो याद रखना क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। अब देखिएगा, नगर के साथ ही दोस्तों इन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए पहाड़ी पर दोस्तों एक भव्य किले का निर्माण भी कराया, अर्थात दोस्तों इसी राव जैसल के द्वारा। किसके द्वारा, राव जैसल के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर दुर्ग बसाया जाता है। क्या बसाया जाता है, जैसलमेर दोस्तों जो दुर्ग है ये दुर्ग बसाया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, राव जैसल के द्वारा। और दोस्तों बाद में दोस्तों इसका दोस्तों एक व्यक्ति दोस्तों जो शासक बनता है। तो दोस्तों यार ना, ये जो जैसलमेर दुर्ग है तो राव जैसल के द्वारा स्थापित दोस्तों राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है। किसको दोस्तों, जैसलमेर को, दुर्ग को। लेकिन इस जैसलमेर के दुर्ग को पूरा कौन करते हैं दोस्तों, राव जैसल के बाद में दोस्तों इसका दोस्तों जो पुत्र है वो पुत्र दोस्तों यहाँ पर शासक बनता है जिसका नाम आता है दोस्तों शालीवाहन। कौन आता है साहब जी, शालीवाहन। गौर करना, शालीवाहन। जो शालीवाहन है दोस्तों, शालीवाहन सेकंड, ये जो शालीवाहन जो सेकंड है वो इस जैसलमेर दुर्ग को क्या करता है साहब जी, पूरा करवाता है, पूरा करवाता है। ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है कि जैसलमेर दुर्ग के निर्माण को पूरा किसने करवाया था, तो शालीवाहन जो सेकंड था इसने पूरा करवाया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप दोस्तों जैसलमेर की फोटो देखना चाहते हो साहब जी, ये देखे दोस्तों जैसलमेर का दोस्तों दुर्ग, जिसे दोस्तों सुवर्णगिरी दोस्तों दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों राजस्थान का दोस्तों सेकंड लिविंग फोर्ट है। कैसा है दोस्तों, सेविंग लिविंग फोर्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। ठीक है, चलिए आइए चर्चा करते हैं। राव जैसल की हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा कर ली। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग का गौरवशाली इतिहास और दोस्तों 2.5 शाखा। जैसलमेर का दोस्तों किला संपूर्ण राजस्थान में अपनी अद्वितीय दोस्तों इतिहास के लिए जाना जाता है। और दोस्तों ये कहा जाता है कि दोस्तों 2.5 शाखे के लिए फेमस है। जैसलमेर का दोस्तों जो दुर्ग है वो किसके लिए फेमस है साहब जी, दोस्तों 2.5 शाखे के लिए जाना जाता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, साका। साका किसे कहा जाता है भाई दोस्तों, जब दुर्ग शत्रुओं से पूरी तरह से घिर चुका हो। मान लिया जाए दोस्तों कि कोई दुर्ग है और उसे दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों शत्रुओं ने घेर लिया हो। क्या कर लिया हो, शत्रुओं ने घेर लिया हो। तब राजपूत दो महत्वपूर्ण दोस्तों निर्णय लेते थे। एक होता है दोस्तों केसरिया। क्या होता है दोस्तों, केसरिया। वीरों के द्वारा अर्थात दोस्तों जो पुरुष व्यक्ति होते थे उनके द्वारा केसरिया बाना। केसरिया बाना का मतलब होता है दोस्तों जो केसरिया जो पगड़ी होती है, केसरिया बाना धारण करके दोस्तों रणभूमि में, किसमें दोस्तों, रणभूमि में सर्वोच्च बलिदान है तो दोस्तों लड़ता है दोस्तों, और केसरिया कर लेता है, अपने आप के दोस्तों प्राण गवा देता है, तो उसे कहा जाता है केसरिया। लेकिन हार नहीं मानता है। एक होता है साहब जी जोहर। क्या होता है दोस्तों, जोहर। शत्रु के हाथों मान हानि से बचने के लिए दोस्तों, किससे साहब जी, शत्रु के हाथों से मान हानि से बचने के लिए, अर्थात अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए दोस्तों बचने के लिए दोस्तों जो वीरांगनाएं होती थी, जो महिलाएं होती थी, वो दोस्तों उनके द्वारा सामूहिक अग्निकुंड या जल में प्राण को दोस्तों त्याग दिया जाता था। या तो वो दोस्तों अग्नि दोस्तों जो अग्नि जलती हुई अग्नि में कूद जाती थी और अपनी प्राणों की आहुति दे देती थी। लेकिन साहब जी दोस्तों जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके सामने नहीं झुकती थी, या फिर दोस्तों जल में कूदकर अपने प्राण दे देती थी। मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि जो ये रणथंभौर का जो शाखा होता है दोस्तों, रणथंभौर का जो शाखा हुआ था वो दोस्तों जल दोस्तों कैसा था साहब जी, जल का ही दोस्तों जोहर हुआ था वहां पर। और मैंने आप लोगों से बात की थी रंगा देवी के बारे में। तो ये थी दोस्तों शाखे के बारे में। अब 2.5 शाखे के लिए जाना जाता है साहब जी, जिसका नाम है जैसलमेर का किला। क्या नाम है साहब जी, अब देखिएगा 2.5 शाखों में दोस्तों जो पहला शाखा आता है दोस्तों जो कि पूर्ण शाखा होता है, सेकंड जो शाखा आता है वो भी दोस्तों पूर्ण शाखा होता है, और जो थर्ड शाखा आता है इसे दोस्तों अर्ध शाखा कहा जाता है।
यहाँ पर दोस्तों केसरिया हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। आइए चर्चा करते हैं डाई शाखा क्यों फेमस है। चलिए, प्रथम दोस्तों और द्वितीय दोस्तों शाखा का विवरण आप लोगों के सामने। प्रथम शाखा तात्कालीन दोस्तों भाटी वंश का दोस्तों एक शासक आता है जिसका नाम है साहब जी मूलराज। क्या नाम आता है दोस्तों? मूलराज है दोस्तों। उस समय दोस्तों भाटी वंश का दोस्तों शासक हुआ करता था। लेकिन दोस्तों मूलराज का दोस्तों जो पिताजी है या मूलराज से पहले एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है साहब जी जेत सिंह। क्या नाम है दोस्तों? जेत सिंह। ये जेत सिंह दोस्तों यहाँ का शासक बनता है। क्या बनता है साहब जी? शासक बनता है। और इस जेत सिंह के समय में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। किसका साहब जी आक्रमण होता है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों आक्रमण होता है। और अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों एक सेनापति जो कि यहाँ पर आक्रमण करता है। क्या करता है दोस्तों? सेनापति। सेनापति का नाम है दोस्तों कमालुद्दीन गुर्ग। क्या नाम है? कमालुद्दीन गुर्ग। तो ये जो कमालुद्दीन दोस्तों जो गुर्ग है तो वो यहाँ पर आक्रमण करता है। लेकिन दोस्तों जो कमालुद्दीन तो गुर्ग है वो सफल नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है दोस्तों? सफल नहीं होता है। तो बाद में अलाउद्दीन जो खिलजी वो अपनी सेना लेकर आता है साहब जी। और तब जो शासक बन जाते हैं उनका नाम आता है साहब जी मूलराज। क्या नाम है दोस्तों? तो शासक कौन बन जाते हैं? मूलराज यहाँ पर शासक बन जाते हैं। ये कमालुद्दीन गुर्ग वही व्यक्ति है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जालोर में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम सेनापति था जिसने जालोर पर दोस्तों आक्रमण किया था। और ये कमालुद्दीन गुर्ग वही व्यक्ति है जिसे दोस्तों सिवाना का किसका साहब जी? सिवाना का क्या बनाया गया था साहब जी? इसे फौजदार बनाया गया था। या सिवाना का दोस्तों इसे दोस्तों नियुक्ति दी गई थी सिवाना में। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी। किसको दोस्तों? कमालुद्दीन गुर्ग के बारे में। तो याद रखना है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों यहाँ पर क्या होता है साहब जी? आक्रमण होता है। और दोस्तों खिलजी के तीव्र आक्रमण के कारण राजपूती सेना ने दोस्तों केसरिया किया और दुर्ग की महिलाओं ने दोस्तों यहाँ पर क्या कर लिया साहब जी? जोहर कर लिया जाता है। ठीक है चीजें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए दूसरे शाखे की चर्चा कर लेते हैं जो कि दूसरा शाखा आप देखेगा। अगला जो शासक होता है जिसका नाम है दोस्तों बाटी राजवंश का शासक है जिसका नाम है रावल दूता। देखिएगा रावल दोस्तों मूल राज के बाद में अगला जो शासक बनता है दोस्तों यहाँ पर बहुत धीरे धीरे शासक बदलते जाते हैं। लेकिन जो एक शासक बनता है जिसका नाम है दोस्तों रावल दूदा। क्या नाम है साहब जी? रावल दूदा। और रावल दूदा के समय दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत होती है, दिल्ली सल्तनत का जो शासक आता है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है साहब जी? दूफी। तो इसे दोस्तों आप याद रखना दोस्तों दूफी याद रख लेना। तो क्या रखोगे दोस्तों? दूफी। और दोस्तों एक याद रखना दोस्तों मुंह। क्या रखना दोस्तों? मुंह। तो मुंह से हो जाएगा दोस्तों मूलराज और अ से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दू का हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? रावल दूदा। और पी से हो जाएगा दोस्तों फिरोज तुगलक। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है। और अगला दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि राव लूणकरण के समय दोस्तों किसका आक्रमण तो उसकी भी चर्चा करने वाले। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है साहब जी। यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों? शाखा हो जाता है। क्या हो जाता है? शाखा केसरिया और दोस्तों जोहर दोनों होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और बात कर दोस्तों कब की आती है साहब जी? 1550 की बात की आप लोगों के सामने बात आती है। ठीक है चलिए अगली चीज देखते हैं भाई साहब आप लोगों से दोस्तों तृतीय शाखा जैसलमेर के प्रतापी शासक जिनका नाम आता है साहब जी लूणकरण। देखेगा अब देखेगा तृतीय जो शासक होता है जिसका नाम है साहब जी अर्ध शाखा। क्या होता है साहब जी? अर्ध शाखा होता है। तो दोस्तों कब होता है? 1550 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1550 ईस्वी में होता है। जैसलमेर के उस समय जो प्रतापी शासक आते हैं जिनका नाम आता है साहब जी लूणकरण। क्या आता है साहब जी? लूण के करण। कैसे थे दोस्तों? आप लोगों को पता है जैसलमेर में क्या मिलता है साहब जी? लूण ही लूण मिलता है। क्या मिलता है? लूण ही लूण मिलता है। लेकिन साहब जी आप लोगों को पता होगा मैंने इससे पहले भी दोस्तों एक शासक पढ़ाया था भाई साहब बीकानेर का शासक। कैसा पढ़ाया था साहब जी? बीकानेर का शासक जिसका नाम आता है साहब जी राव लूणकरण। क्या आता है दोस्तों? राव लूणकरण। ये जो राव लूणकरण है दोस्तों इसे दोस्तों कलयुग का कर्ण कहा गया था। क्या कहा गया था? कलयुग का कर्ण कहा गया था। और किसने कहा था साहब जी? किसने कहा था? ये कहा था साहब जी बीटू सूजा ने। किसने कहा था दोस्तों? बीटू सूजा ने। किसने कहा था साहब जी? बीटू सूजा का एक ग्रंथ आता है दोस्तों जिसका नाम है राव जेतसिरो छंद। तो इसमें कहा था किसने कहा था साहब जी? बीटू सूजा ने कहा था। किसको कहा था? कलयुग का कर्ण कहा था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। और दोस्तों राव लूणकरण के बारे में आप लोगों को पता होगा दोस्तों मैंने ये भी चर्चा आप लोगों से की थी राव लूणकरण के बारे में कि राव लूणकरण को दोस्तों दो शासक दोस्तों इसे बुरी तरह से हराते हैं। कौन आते हैं? दो शासक इसे दोस्तों बुरी तरह से हराते हैं जिनमें आप लोगों को बता दोस्तों नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। किसने हराया था दोस्तों? नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। दोस्तों किसको हराया था? राव लूणकरण ने नागौर के शासक नागौर के शासक का नाम आता है साहब जी मोहम्मद खां। क्या आता है साहब जी?
मोहम्मद खां। इस मोहम्मद खां को हराता है, कौन हरा देता है साहब जी? हराया। किसने हराया साहब जी? राव लूणकरण ने। लेकिन दोस्तों ये जो राव लूणकरण है दोस्तों, ये दोस्तों एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है दोस्तों नारनौल का शासक। क्या नाम है? नारनौल का एक शासक आता है जिसका नाम है अबी मीरा। क्या आता है दोस्तों? अबी मीरा। तो ये देखेगा कि दोस्तों ये जो हार जाता है, किससे आता है दोस्तों? नारनौल का। नारनौल, नारनौल का दोस्तों एक शासक आता है जिसका नाम है दोस्तों अबी मीरा। क्या है दोस्तों? अबी मीरा। इस अबी मीरा से दोस्तों एक युद्ध होता है जिसका नाम है ढोसी का युद्ध। क्या नाम है साहब जी? ढोसी का युद्ध। ढोसी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? मैंने आप लोगों को ये भी दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों 1526 ईस्वी में। कब होता है? 1526 ईस्वी में होती है, जिसमें दोस्तों इसकी जीत हो जाती है। किसकी हो जाती है दोस्तों? इसकी जीत होती है और राव लूणकरण की क्या हो जाती है साहब जी? हार हो जाती है। ये सारी की सारी चर्चाएं मैं आप लोगों से राव लूणकरण के बारे में चर्चा कर रहा था। लेकिन जो ये शासक है दोस्तों जैसलमेर के भाटी राजवंश का, जिसका नाम है साहब जी लूणकरण। क्या नाम है? लूणकरण। ये लूणकरण अलग शासक है जो कि 1550 ईस्वी के समय जैसलमेर की गद्दी के शासक रहता है। तो इसने क्या हुआ था दोस्तों कि विदेशी शरणार्थी लूणकरण ने दोस्तों कंधार का दोस्तों अब्दस्त शासक जिसका नाम है अमीर अली। क्या नाम है साहब जी? अमीर अली। गौर करना दोस्तों क्वेश्चन बहुत बहुत शानदार बनता है दोस्तों। शासक कहाँ का है साहब जी? कंधार का शासक है। कहाँ का शासक है? कंधार का शासक है। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि राव लूणकरण ने किसको शरण दी थी? तो साहब दी थी कंधार के शासक का नाम है साहब जी अमीर अली। क्या नाम है साहब जी? अमीर अली। और एक होता दोस्तों लूणकरण। दोस्तों उस लूणकरण के दोस्तों जिसने लूणकरण जो कि बीकानेर का शासक था, उसने किससे युद्ध किया था? उसने अभी मीरा से शासन किया था। अभी मीरा से शासन किया था डोसी के युद्ध में, जो कि 1526 में होता है। कब होता है? 1526 में। तो अमीर अली को दोस्तों शरण देता है और बाद में दोस्तों जो ये अमीर अली है ये शरणागत भाटी राजा की दोस्तों उदारता का दोस्तों नाजायज फायदा उठाकर और विश्वासघात करता है और लूणकरण पर दोस्तों आक्रमण कर देता है। कौन आक्रमण कर देता है? देखिए शरण किसने दी? इसने इसको शरण दी और इसने इसके ऊपर क्या कर दिया साहब जी? अटैक कर दिया। इसी वजह से कहा जाता है कि मौके का फायदा किसने उठाया साहब जी? अमीर अली ने फायदा उठाया, राव लूणकरण के ऊपर अटक कर दिया जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि दोस्तों किसी के ऊपर भी अगर आप विश्वास करो सोच समझ के क्रिया करना चाहिए। ठीक है। तो युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि राव लूणकरण अपनी दोस्तों वीर साथियों के साथ में अंत में दोस्तों लड़ते हुए मारा गया और यहाँ पर दोस्तों केसरिया होता है। क्या होता है दोस्तों? देखिए राव लूणकरण तो दोस्तों युद्ध में मारा जाता है और दोस्तों लेकिन दोस्तों ये जो बाद में युद्ध जीत जाते हैं, कौन दोस्तों? ये जो भाटी थे ना, ये भाटी यहाँ पर दोस्तों युद्ध जीत जाते हैं। क्या जो होता है दोस्तों? भाटी है दोस्तों वो युद्ध को जीत जाते हैं, युद्ध जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों केसरिया होता है और दोस्तों बाद में दोस्तों जौहर नहीं होता है। ठीक है। यद्यपि वीरांगनाओं को प्राप्त हुई दोस्तों केसरिया संपन्न हुआ, परंतु अंतिम रूप से भाटी जो राजपूत साथ ही विजय रहे। दोस्तों आपको एक बात याद रखना, जो ये भाटी राजपूत है वो विजय रहे, अतः वीरांगनाओं को जोर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। दोस्तों देखिए दोस्तों मारा जाता है लूणकरण। कौन मारा जाता है? लूणकरण मारा जाता है। लेकिन जो भाटी राजपूत साथ ही विजय रहते हैं और दोस्तों केसरिया तो यहाँ पर कर लिया जाता है। किसके द्वारा? केसरिया तो कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो ये वीरोंगनाएं जो तो ये जोहर नहीं कर पाती क्योंकि साहब जी युद्ध जीत गए थे। इस वजह से दोस्तों किसकी दोस्तों जोहर की आवश्यकता नहीं पड़ी। केसरिया तो हुआ दोस्तों, केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। इस वजह से इसे अर्ध शाखा कहा जाता है। कब होता है साहब जी? 1550 ईस्वी में ये होता है। तो ये थी दोस्तों ढाई शाखे की कहानी जो कि आप लोगों से अक्सर दोस्तों एग्जामों में चर्चा में रहती है। ठीक है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं मुगल अधीनता एवं अंतिम शासकों के बारे में। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ भी आप लोगों से दोस्तों बताने से पहले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि दोस्तों आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में आप लोगों से पूछी जाती है बार बार में। ठीक है। तो राव लूणकरण के बाद में दोस्तों जो शासक बनता है दोस्तों जिसका नाम आता है साहब जी मालदेव। क्या आता है दोस्तों? मालदेव। और मालदेव शासक बनता है और मालदेव के बाद में दोस्तों हरराय सिंह भाटी शासक बनता है। क्या बनता है दोस्तों? हरराय सिंह भाटी शासक बनता है। ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा ये तो लूणकरण आता है। इस लूणकरण के बाद में दोस्तों एक शासक बनता है जिसका नाम आता है साहब जी मालदेव। कौन आता है दोस्तों? मालदेव दोस्तों शासक बनता है और इस मालदेव के बाद में हरराय सिंह भाटी शासक, हरराय सिंह जो भाटी है दोस्तों ये शासक बनता है। ये हरराय सिंह भाटी वही व्यक्ति दोस्तों जो कि नागौर के दरबार में 1570 में दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। कौन साहब जी? हरराय सिंह भाटी। तो याद रखना दोस्तों राव लूणकरण के बाद में मालदेव शासक बनता है। लेकिन साहब जी ये वो मालदेव नहीं है, ये मालदेव वो व्यक्ति दोस्तों जो कि दोस्तों किसका दोस्तों जैसलमेर के भाटी राजवंश का दोस्तों शासक होता है। नाम है दोस्तों मालदेव। मालदेव दोस्तों एक व्यक्ति वो भी था दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों खां के साहब जी जोधपुर के राठौड़ों के दोस्तों एक शासक होते जिनका नाम है दोस्तों मालदेव। तो मालदेव अलग है।
अब दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ छोटी सी जानकारी आप लोगों को बता दूं, जो कि दोस्तों बहुत अच्छी एग्जामों में आप लोगों से पूछे जाने की प्रबल संभावना है, जो कि देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कैसे है दोस्तों, कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक शासक होता है जिसका नाम है संभल सिंह। दोस्तों भाटी वंश का, दोस्तों किसका साहब जी, भाटी वंश का, भाटी वंश का एक शासक होता है जैसलमेर में, किसमें साहब जी, जैसलमेर में, जिसका नाम आता है दोस्तों सब्बल सिंह। क्या नाम है, सब्बल सिंह। क्या नाम है, सब्बल सिंह। इस सब्बल सिंह के द्वारा दोस्तों 1660 ईस्वी में, कब दोस्तों 1660 ईस्वी की बात आती है, जब इस सब्बल सिंह ने दोस्तों तांबे के दोदिया नाम के दोस्तों सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे साहब जी, 1660 में तांबे के, किसके दोस्तों, तांबे के दोदिया सिक्के चलाया था। क्या चलाया था दोस्तों, दोदिया, दोदिया सिक्का चलाया था, दोदिया सिक्का चलाया था। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कि दोदिया सिक्का दोस्तों कहाँ का है, जैसलमेर रियासत का है। किसने चलाया था, संभल सिंह ने चलाया था। 1660 ईस्वी की बात आती है। अब इसके बाद में दोस्तों एक व्यक्ति शासक बनता है जिसका नाम है साहब जी अमर सिंह। कौन बनता है दोस्तों, अमर सिंह। देखिएगा इसी दोस्तों जैसलमेर में एक शासक बनता है जिसका नाम है साहब जी अमर सिंह। ये जो अमर सिंह है, इसके समय में कहा जाता है कि दोस्तों जो ये तो पुंगल था, क्या था दोस्तों, पुंगल, इस पुंगल को दोस्तों खालसा घोषित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, खालसा घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है कि किसके समय में दोस्तों जो पुंगल है ये खालसा घोषित किया गया था दोस्तों, तो खालसा घोषित किया जाता है साहब जी अमर सिंह के समय। ये वो अमर सिंह नहीं है दोस्तों, एक दोस्तों अमर सिंह राठौड़ होते हैं, अमर सिंह दोस्तों प्रथम होते हैं। कौन होते हैं, अमर सिंह राठौड़ हुआ था दोस्तों राठौड़ों में। एक होता है दोस्तों अमर सिंह प्रथम जो कि महाराणा प्रताप का पुत्र था। एक अमर सिंह दोस्तों सेकंड होता है दोस्तों, किसमें दोस्तों, मेवाड़ के ही शासकों में, तो वो व्यक्ति अलग है। ये अमर सिंह दोस्तों जैसलमेर का भाटी, कैसा है दोस्तों, जैसलमेर का भाटी। इसके समय में कहा जाता है कि दोस्तों इसने दोस्तों औरंगजेब से पोखरण, फलोदी और मालिनी की जागीर प्राप्त की थी। याद रखना दोस्तों, इस अमर सिंह ने किससे साहब जी, औरंगजेब से, किससे, औरंगजेब से क्या क्या प्राप्त किया, औरंगजेब से प्राप्त किया दोस्तों एक क्षेत्र आता है दोस्तों पोखरण का क्षेत्र, पोखरण का क्षेत्र। एक क्षेत्र आता है दोस्तों मालानी का क्षेत्र। कैसा दोस्तों, तो एक है दोस्तों पोखरण का, एक है फलोदी का क्षेत्र, फलोदी का क्षेत्र, और एक क्षेत्र आता है दोस्तों मालानी की जागीर। तो याद रखनी दोस्तों, मालानी की जागीर, मालानी की जागीर, जागीर प्राप्त की। क्या की साहब जी, प्राप्त की। और इसी अमर सिंह के बारे में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा, कि इसी अमर सिंह ने दोस्तों अमर सागर क्या बनाया था दोस्तों, नाला बनाया था। क्या बनाया था दोस्तों, अमरकाश नाला बनाया था। क्या बनाया था, अमरकाश नाला बनाया था। क्या बनाया था साहब जी, अमरकाश नाला बनाया था। ये जो नाला बनाया था कहां पर बनाया था साहब जी, सिंधु नदी के ऊपर बनाया था दोस्तों। क्या बनाया था दोस्तों, सिंधु नदी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु नदी का दोस्तों जो पानी है, सिंधु के पानी का दोस्तों लाने के लिए दोस्तों इसने अमरकाश का नाला बनाया था। किसने साहब जी, अमर सिंह ने। चीजें आपको याद रखनी, क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे। तो सब्बल सिंह ने दोस्तों 1660 ईस्वी में दोस्तों तांबे का दोदिया सिक्का चलाया। साथ में दोस्तों जैसलमेर का एक और शासक बनता है जिसका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह के समय में दोस्तों कहा जाता है कि जो पुंगल है इसे खालसा घोषित कर दिया जाता है। बाद में दोस्तों औरंगजेब के जो समय, जो अमर सिंह दोस्तों जो कि जैसलमेर का भाटी शासक आता है, इसके समय में दोस्तों पोखरण, फलोदी और मालिनी की जो जागीर है इसे औरंगजेब से प्राप्त होती है। और इसी दोस्तों अमर सिंह के द्वारा अमरकाश का दोस्तों जो नाला ये बनाया जाता है सिंधु नदी का, तो पानी वो दोस्तों लाने के लिए साहब जी कहां पर, जैसलमेर में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों अके सिंह ने अमर सिंह के सम्मान में अमर सागर तालाब, देखे इस अमर दोस्तों एक शासक दोस्तों जैसलमेर का दोस्तों, इसका नाम है अखे सिंह। क्या नाम है, अखे सिंह। ये जो अखे सिंह है ना, ये जो अखे सिंह है, ये दोस्तों अमर सिंह की याद में, किसकी याद में साहब जी, अमर सिंह की याद में, अमर सिंह की याद में, की याद में, अमर सिंह की याद में दोस्तों एक क्या बनाता है दोस्तों, अमर सागर तालाब बनाता है। क्या बनाता है, अमर सागर, अमर सागर तालाब बनाता है। क्या बनाता है साहब जी, अमर सागर तालाब बनवाया। अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं कि साहब जी अमर सागर तालाब किसने बनाया होगा, अमर सिंह ने। नहीं, अमर सिंह का दोस्तों, अमर सिंह के दोस्तों छोटे वंशजों में एक दोस्तों शासक आता है जिसका नाम है अखे सिंह। इस अखे सिंह ने दोस्तों अमर सिंह की याद में अमर सागर तालाब बनाया था। ये दोस्तों महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि आपको बाद में याद रखनी थी। ठीक है, तो ये जो अक्के सिंह है इसने मोहम्मद शाही और दोस्तों अक्के शाही सिक्के भी दिलवाए थे। तो दोस्तों देखिएगा इस चीज के बारे में आप लोगों को बता दूं, अक्के सिंह, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली चीज करता हूं मैं अक्के सिंह के बारे में चर्चा। किसके बारे में, अक्के सिंह। ये जो अक्के सिंह आता है इसने दो प्रकार के सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे साहब जी, दो प्रकार के सिक्के चलाए थे। एक आता है दोस्तों मोहम्मद शाही सिक्का। क्या आता है साहब जी, मोहम्मद शाही सिक्का। क्या आता है दोस्तों, मोहम्मद शाही सिक्का।
और एक आता है दोस्तों अक्के शाही सिक्का, अक्के शाही सिक्का। ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार आप लोगों से पूछे जाते हैं कि मोहम्मद शाही सिक्का और अक्के शाही जो सिक्का है वो दोस्तों किस रियासत से जुड़े हुए साथ ही जैसलमेर की जो भाटी राजवंश की जो रियासत आती है उससे जुड़े हुए थे, किसने, अक्के सिंह ने चलाए थे, ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। चलिए इसके बाद में दोस्तों जो मूल राज दोस्तों जो सेकंड है वो यहाँ पर दोस्तों शासक बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, मूल राज दोस्तों जो सेकंड है वो दोस्तों यहाँ पर शासक बनता है। ये दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों किसके बारे में, मूल राज सेकंड के बारे में। तो देखिएगा मूल राज सेकंड दोस्तों कौन है दोस्तों, मूल राज जो सेकंड है वो दोस्तों यहाँ पर शासक बनता है और कहा जाता है कि इस मूल राज सेकंड के समय में, किसके समय में, इस मूल राज सेकंड के समय में क्या हुआ था दोस्तों, अंग्रेजों ने दोस्तों संधि की थी, क्या की थी दोस्तों, अंग्रेजों ने संधि की थी। और संधि कब की थी, 12 दिसंबर 1818 की बात आती है। तो याद रखना 12 दिसंबर 1818 ईस्वी की बात आती है जब अंग्रेजों ने संधि की, क्या की साहब जी, अंग्रेजों ने संधि की थी दोस्तों, किसे की थी साहब जी, इस मूल राज सेकंड से चर्चा संधि की थी जो कि जैसलमेर का शासक आता है, क्या आता है साहब जी, जैसलमेर का शासक आता है। और कहा जाता है कि इस मूल राज सेकंड के समय में, किसके समय में, मूल राज सेकंड के समय में इसने पालीवाल दोस्तों तो ब्राह्मण थे ना, किसको दोस्तों, पालीवाल ब्राह्मणों के बारे में, किसको दोस्तों, पालीवाल जो ब्राह्मण आते हैं, कौन आते हैं, ब्राह्मण जो आते हैं, इन ब्राह्मणों को देश निकाला दिया था, क्या दिया था, देश निकाला दिया था। ये चीज भी आपको याद रखनी, क्वेश्चन आप लोगों से आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि जैसलमेर के भाटी राजवंश में किस दोस्तों शासक के द्वारा पालीवाल दोस्तों ब्राह्मणों को दोस्तों देश निकाला दिया गया था, उसका नाम आता है साहब जी मूलराज सेकंड, ठीक है, क्या नाम आता है दोस्तों, मूलराज सेकंड। तो ये थी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो कि आपको याद रखनी थी। अब देखिएगा अगले दोस्तों मैं चीज आप लोगों से दोस्तों चर्चा करना चाहता हूं दोस्तों रणजीत सिंह के बारे में, किसके बारे में दोस्तों, अगला दोस्तों जो शासक बनता है जिसका नाम आता है दोस्तों रणजीत सिंह, रणजीत सिंह के बारे में आपको तो सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि दोस्तों इसके समय दोस्तों अंग्रेजों ने दोस्तों संधि की थी, क्या की थी दोस्तों, अंग्रेजों की, सॉरी दोस्तों रणजीत सिंह की एक दोस्तों पत्नी आती है जिसका नाम है दोस्तों गुलाब कंवर, क्या आता है दोस्तों, गुलाब कंवर, जिसने गुलाब सागर तालाब बनाया था। तो इसकी दोस्तों वाइफ आती है, क्या आती है दोस्तों, एक वाइफ आती है, पत्नी है जो आती है जिसका नाम है गुलाब कंवर, क्या नाम है, गुलाब कंवर, क्या नाम है, गुलाब कुंवर। इस गुलाब कंवर ने जो कि दोस्तों रणजीत सिंह की दोस्तों पत्नी आती है, इस गुलाब कंवर ने दोस्तों गुलाब सागर तालाब बनाया, क्या बनाया, गुलाब सागर, गुलाब सागर तालाब बनवाया, साथ में दोस्तों इसने गुलाब सागर कुंड भी बनाया, क्या बनाया दोस्तों, गुलाब कुंड भी बनाया, गुलाब कुंड भी बनवाया। यह बात भी आप लोगों को याद रखनी है। तो गुलाब सागर तालाब बनवाया किसने, गुलाब कुंवर ने, और दोस्तों इसने दोस्तों कुआं बनाया दोस्तों, या इसे दोस्तों कुआं बोल दो, ये दोस्तों कुंड बोल दो, तो मैं आपको इसे कुंडी लिख देता हूँ, सॉरी दोस्तों कुआं, ठीक है दोस्तों, तो इसने दोस्तों कुआं बनवाया, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आइए वही दोस्तों रणजीत सिंह के बाद इसके बाद में दोस्तों जो एक और शासक बंदे जिनका नाम आता है साहब जी वेरीसाल, क्या नाम है, महारावल वेरीसाल, क्या नाम है, महारावल वेरीसाल, क्या नाम है, वेरीसाल, वेरीसाल। इस वेरीसाल के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आरपीएससी के द्वारा, किस वेरीसाल के समय दोस्तों बात आती है 1879 की, कब आती है, बात याद रखना दोस्तों 1879 ईस्वी की बात आती है जब जैसलमेर में, मैंने आप लोगों को बताया कि साहब यहाँ पर लूण पाया जाता है, नमक पाया जाता है, तो दोस्तों जैसलमेर लवण दोस्तों संधि, जैसलमेर साल्ट एग्रीमेंट, क्या नाम है दोस्तों, जैसलमेर साल्ट एग्रीमेंट होता है साहब जी, एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में होता है साहब जी, वेरीसाल के बीच में होता है, प्लस अंग्रेजों के बीच में होता है, किसके बीच में होता है, अंग्रेजों के बीच में होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, कब होता है साहब जी, 1879 ईस्वी की बात होती है, शायद मेरे हिसाब से दोस्तों ये दोस्तों 2025 में ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था जैसलमेर साल्ट एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बारे में दोस्तों बहुत सारे ऐसे शासक होते हैं जो कि आप लोगों को याद रखने होते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इसके बाद में दोस्तों एक शासक की दोस्तों चर्चा करूं, वो चीज आप देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम दोस्तों अपने दोस्तों पड़ाव की और आगे चर्चा करते हैं। अगले दोस्तों मुगल अधीनता और अंतिम शासक नागौर का दरबार 1570 ईस्वी की बात है दोस्तों, मैं कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुका हूँ। मैंने आप लोगों को वैसे हर्ष राय सिंह जो भाटी के बारे में इसकी चर्चा कर चुके थे मैं वाला कि मैं पहले, तो दोस्तों अकबर का जो नागौर का जो दरबार होता है 1570 का, जिसमें दोस्तों भाग लेता है जिसका नाम है हर राय सिंह भाटी, हर राय सिंह दोस्तों जो भाटी है ये दोस्तों अकबर का जो नागौर का दरबार इसमें भाग लेता है। और कहा जाता है कि इस हर राय सिंह भाटी ने अपनी पुत्री का दोस्तों जो विवाह है वो किससे किया था साहब जी, अकबर से किया था, किससे किया था, अकबर से दोस्तों अपनी पुत्री का दोस्तों विवाह भी किया था। और इसे दोस्तों अमर सिंह जो हर राय सिंह भाटी है इससे पहले दोस्तों जो शासक बनता है, इससे दोस्तों जो पहले जो शासक बनता है
जिसका नाम आता है साहब जी मालदेव। क्या आता है साहब जी? मालदेव। तो मालदेव के बाद में शासक बनता है जिसका नाम है हरराय सिंह भाटी। 1570 में जो तो अकबर के अधीन स्वीकार कर लेता है और अपनी पुत्री का विवाह भी अकबर से कर देता है। कौन कर देता है? हरराय सिंह भाटी। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए देखो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूँ। क्या चीज बनाना चाहता हूँ दोस्तों? उसकी दोस्तों गौर से दोस्तों आप चर्चा कीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, भाटी राजवंश का दोस्तों अंतिम शासक। भाई साहब दोस्तों भाटी राजवंश का अंतिम शासक कौन होता है दोस्तों? उसकी चर्चा मैं आप लोगों से करता हूँ। भाटी राजवंश का अंतिम शासक होता है जैसलमेर के भाटी राजवंश का अंतिम शासक जिसका नाम है महाराज जवाहर सिंह। गौर करना साहब जी, महाराज जवाहर सिंह को दोस्तों भाटी राजवंश का अंतिम शासक माना जाता है। लेकिन साहब जी ये चीज कती कक्षा 10वीं की दोस्तों जो आरबीएससी की जो क्लास 10 की पुस्तक आती है, क्लास 10 की जो पुस्तक आती है वो इस चीज को मानती किस दोस्तों? जवाहर सिंह दोस्तों जो सेकंड है दोस्तों वो दोस्तों भाटी राजवंश के अंतिम शासक मानता है। लेकिन दोस्तों राजस्थान के इतिहास में दोस्तों बहुत सारे ऐसे लेखक आते हैं जो इस चीज को मानते हैं कि भाटी राजवंश का दोस्तों जो अंतिम जो शासक है वो जवाहर सिंह नहीं हो करके कौन आता है साहब जी? जिसका नाम आप लोगों ने दोस्तों कई बार सुना होगा, वो दोस्तों गिरधर सिंह दोस्तों आते हैं। कौन आते हैं? गिरधर सिंह। क्या नाम है दोस्तों? गिरधर गिरधर सिंह। कौन आते हैं दोस्तों? गिरधर सिंह। मैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसी चीज को इसी वजह से बताना चाहता हूँ क्योंकि जो जवाहर सिंह है दोस्तों ये दोस्तों सन 1914 ईस्वी की बात आती है। कब आती है दोस्तों? सन 1914 ईस्वी से सन 1949 ईस्वी तक दोस्तों शासन करते हैं। कब दोस्तों? जवाहर सिंह की बात करें तो सन 1914 ईस्वी से सन 1949 ईस्वी तक दोस्तों शासन करते हैं जिनका नाम है जवाहर सिंह। देखिए अंतिम शासक कैसे होते हैं? फरवरी सन 1949 की बात आती। कब बात आती दोस्तों? फरवरी सन 1949 की बात आती है जब दोस्तों जवाहर सिंह की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है साहब जी? मृत्यु हो जाती है। लेकिन आप लोगों को पता होगा जो जैसलमेर जो रियासत थी वो राजस्थान के एकीकरण में दोस्तों कब शामिल होती है साहब जी? वो दोस्तों 30 शामिल होती है दोस्तों 30 मार्च को। कब होती है? 30 मार्च सन 1949 को। कब? 30 मार्च सन 1949 को जो जैसलमेर जो रियासत है वो दोस्तों किस में शामिल होती है? राजस्थान के एकीकरण में शामिल होती है। अतः दोस्तों फरवरी से दोस्तों फरवरी के बाद में तो जो शासक बनते हैं जिनका नाम आता है दोस्तों गिरधर सिंह। तो इस वजह से दोस्तों जो जैसलमेर के जो अंतिम जो शासक होते हैं जिनका नाम आता है साहब जी गिरधर सिंह। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो कक्षा 10वीं की किताब के अनुसार तो कक्षा 10वीं की किताब के अनुसार दोस्तों आपको जो शासक होते हैं जिनका नाम है जवाहर सिंह वो भाटी राजवंश के अंतिम शासक माने गए कक्षा 10वीं की किताब से। हालांकि कक्षा 10वीं की जो किताब है अभी हाल ही में 2026 में दोस्तों राजस्थान की जो सरकार है भजन लाल शर्मा की उसके द्वारा हटा दी गई है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन दोस्तों कैसा मानता है फैसला कि आरएमएसएस भी इसको क्वेश्चन को मानेगी? आरएमएसएस भी दोस्तों वो इसी को दोस्तों जवाहर सिंह को आंसर मानेगी। आरपीएससी दोस्तों किसी को भी मान सकती है दोस्तों, चाहे वो गिरधर सिंह हो दोस्तों चाहे जवाहर सिंह हो। लेकिन मैं दोस्तों जवाहर सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर आप लोगों से करने वाला हूँ साहब जी, क्योंकि जवाहर सिंह के तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए। कहा जाता है दोस्तों मैंने आप लोगों से दोस्तों चर्चा की दोस्तों रावल जैसल के बारे में। किसके तो बारे में? रावल जैसल ने दोस्तों 12 जुलाई सन 1155 ईस्वी को दोस्तों जैसलमेर की दोस्तों स्थापना करता है और जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कराता है। जैसलमेर दुर्ग को दोस्तों पूरा कराता है दोस्तों शालिवाहन दोस्तों प्रथम दोस्तों जो कि दोस्तों रावल जैसल का पुत्र आता है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इस जवाहर सिंह ने दोस्तों जैसलमेर का दोस्तों पुनः निर्माण कराया। क्या कराया? इस जैसलमेर का, ये जो जैसलमेर है इस जैसलमेर का क्या कराया? पुनः निर्माण कराया। क्या कराया? पुनः निर्माण कराया। अर्थात इसे दोस्तों इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जैसलमेर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक निर्माता कहा जाता है। आधुनिक निर्माता कहा जाता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। किसको कहा जाता है दोस्तों? रावल दोस्तों जो जवाहर सिंह है इनको कहा जाता है। और इसी दोस्तों जवाहर सिंह को किसको साहब जी? इसी जवाहर सिंह को दोस्तों अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी जिसका नाम आता है दोस्तों KCIE। दोस्तों याद रखना दोस्तों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत से में इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा साहब जी, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। जवाहर सिंह को दोस्तों अंग्रेजों ने, किसने साहब जी? अंग्रेजों ने दोस्तों एक दोस्तों उपाधि दी। क्या दी साहब जी? उपाधि दी। इस उपाधि का नाम है दोस्तों KCIG। क्या नाम है दोस्तों? KCIE। ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन आप लोगों से इंपोर्टेंट है दोस्तों, इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ई। ठीक है, तो ये उपाधि आती है साहब जी। उपाधि किसकी? दोस्तों जवाहर सिंह की। जैसलमेर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है और दोस्तों इसकी उपाधि दोस्तों KCIE। दोस्तों इस दोस्तों जवाहर सिंह के द्वारा दोस्तों एक मंदिर का निर्माण कराया जाता है। उस मंदिर का आप लोगों को नाम देखना है दोस्तों मोहनगढ़ का दुर्ग। क्या नाम है दोस्तों? इस जवाहर सिंह के द्वारा एक दुर्ग का निर्माण कराया जाता है। किसका दोस्तों?
दुर्ग का निर्माण, जिसका नाम आता है साहब जी मोहनगढ़ का दुर्ग। क्या आता है दोस्तों? मोहनगढ़ का दुर्ग, मोहनगढ़ का दुर्ग। कैसा है दोस्तों? मोहनगढ़ का दोस्तों जो दुर्ग आता है, इसका निर्माण कराता है साहब जी कौन कराता है दोस्तों? जवाहर सिंह। और इस मोहनगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान का अंतिम दुर्ग माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? राजस्थान का क्या माना जाता है? राजस्थान का अंतिम दुर्ग माना जाता है, अंतिम दुर्ग माना जाता है। ये बात याद आप लोगों को रखनी है भाई साहब, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछा जाएगा भविष्य में, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात हुई दोस्तों जवाहर सिंह के बारे में। गिरधन सिंह की मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली। तो जितनी भी दोस्तों हमने दोस्तों चर्चा की वो आप लोगों के सामने थी। अब दोस्तों इसकी मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या क्या साहब जी बताना चाहता हूँ? दोस्तों जैसलमेर की दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण राजधानियां हुई थी, जैसे कि दोस्तों आप लोगों से क्रम में आप लोगों से पूछा जा चुका है। क्रम देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जैसलमेर की जो राजधानी आती है, क्या आती है दोस्तों? राजधानी वो देखिएगा सबसे पहले बनती है तन्नौट। कौन बनती है? तन्नौट। तन्नौट बनती है, और तन्नौट के बाद में दोस्तों जो राजधानी बनी दोस्तों, वो दोस्तों देरावल बनती है। क्या बनती है दोस्तों? देरावल। क्या बनती है साहब जी? देरावल। देरावल राजधानी बनती है, और देरावल के बाद में जो राजधानी बनती है वो बनती है दोस्तों लोदरवा। कौन बनती है साहब जी? लोदरवा। क्या बनती है दोस्तों? लोदरवा दोस्तों राजधानी बनती है। और लोदरवा के बाद में जो दोस्तों जैसलमेर की राजधानी बनती है वो साहब जी बनती है जैसलमेर, या जैसलमेर के राजों की दोस्तों भाटी राजवंशों की दोस्तों जैसलमेरी राजधानी बनती है। किसकी? जैसलमेर के भाटी यादव राजवंशों की, जो अपने आप को कैसे मानते साहब जी? चंद्रवंशी मानते, भगवान श्री कृष्ण से अपना वंशज स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों ये थी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आप लोगों से क्वेश्चन अभी तक दोस्तों एग्जामों में पूछे जा चुके हैं भाटी राजवंशों के बारे में, जो कि जैसलमेर के भाटी राजवंश है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे भरतपुर के जाट राजवंश के बारे में, जिसके महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से चर्चा करेंगे आरबीएससी क्लास 10 की बुक के अनुसार, पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक के अनुसार, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों के अनुसार, सलग पीवाईक्यू के अनुसार की चर्चा करने वाले। वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।